हम आपको आप मुद्दे पे ले चलते हैं। तो आपको नॉट टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आया। सर व्हाट इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग? तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग दो प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉट टर्मिनेटिंग। तो नॉट टर्मिनेटिंग कब आएगा? जब उसके डिनोमिनेटर में q जो होगा ना वो 2 के पावर और 5 के पावर में नहीं आएगा। अगर उसके डिनोमिनेटर में बच्चों 2 का पावर और 5 का पावर का एंट्री हो गया तो हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग है। और अगर इसमें 2 के पावर 5 के पावर के अलावा भी कोई आ गया तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नहीं आया तो यही बेसिक मुद्दा है अपना, बेसिक फंडा है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों कि इतने कॉन्सेप्ट पे आप ना, इतना ही कॉन्सेप्ट है देख लीजिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इस साल के लिए इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं और आइडियाज हैं और फॉर्मूला है इस चैप्टर में। उंगली पे गिन लोगे इतना कम है भाई। अब करते हैं कि सर इस साल, अब ये नहीं कि हमें बोर्ड वाला कॉपीराइट हम पे क्लेम कर दे कि भाई आप पहले कैसे क्वेश्चन बता दिए किसी भी एग्जाम का। हम बोले भाई हम बताए नहीं, हम अंदाज लगाए हैं, हमें पेपर नहीं मिला है ना, हम अंदाजा लगाए हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, हम तुक्का मारे हैं और वो तुक्का सही होने की संभावना बच्चों बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत भयंकर ऑब्जर्वेशन करके हम चीजों को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए जल्दी से, है ना, आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर in the prime factorization of 196 is ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी, अब जैसे हम डी लिखें तो आप बता देना भाई मेरे 5, ऑप्शन नंबर डी 6। बहुत अच्छे से आपको नोट नहीं भी हो चलेगा, क्योंकि ये पीडीएफ बच्चों आप ही के लिए बन रहा है। इसको हम लोग कहते हैं गेस क्वेश्चन, जो एक समय में बच्चों इसका बड़ा मांग होता था, कोई बच्चा नहीं पढ़ता था पूरे साल, अंत में 10 दिन में गेस क्वेश्चन मांग लेता था और टॉप कर जाता था। लेकिन अब गेस क्वेश्चन से काम नहीं बनता है ना, क्योंकि अब गेस क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही खतरनाक रोल में रहता है। शाबाश मोहित, मोहित का कहना है सर ऑप्शन नंबर सी 5, लेकिन अफसोस मोहित थोड़ा सा गलत हो, फिर से एक बार सोच लो, है ना। बाकी बच्चे भी सोचिएगा कि क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा बच्चों? भाई मेरे इसका पहले प्राइम फैक्टराइज कर लें क्या सर? यस सर, 196 का प्राइम फैक्टराइज करो पहले, कितने बच्चों से हो जाएगा 196? सर बी होगा सर, बी। वेरी गुड, यानी कि ओवरऑल आप सर बी ना होगा सर। 2 का पावर कितना बाबू? 2 और कोई दूसरा नंबर? और 7 का पावर कितना? 7 का पावर 2। ओके, ये समझिएगा युवराज, मोहित, एक्सपोनेंट का, ये आपका एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट का सम पूछ रहा है, तो हम तो ये लिख दिए, इसको प्राइम फैक्टराइज पहले कर लिए, है ना। अगले बार सम ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2 + 2। मोहित कहां से 5 आया, यानी गलती से सर, ओके। अगला सुनिएगा, ओरली जवाब देना है। सर 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 बोल रहे हैं सर कि उसमें 2 और 11 का पावर में भी आ रहा है। नहीं आएगा बाबू, 49, 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 196 आ जाएगा। यस सर नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। ओके, योर मिस्टेक बच्चों, बेसिक सा एक प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, है ना। द HCF 1 मार्क्स में अभी चल रहे हैं,
हो सकता है 2 दिनों में खत्म हो, कोई बात नहीं बच्चों, कोई गम नहीं है। लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, कितना खुशी मिलेगा मेरे भाई कि अरे हम तो सब बना चुके हैं यार। कॉन्फिडेंस ही तो लोगों को महान बनाता है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21, 15 respectively are, ऑप्शन देगा आपको, आपको सिंपल लिखना है करेक्ट आंसर। कैसे बनाओगे युवराज? ये आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यू में अनिवार्य नहीं है दिखाना। आप नहीं भी दिखाओगे फिर भी आप अगर ABCD लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? यही सब बात करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे फिर से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझिएगा, पहले HCF पूछा, बाद में LCM पूछा, तो जो भी आपका पेयर है उसमें पहला वाला LCF होगा HCF और दूसरा वाला LCM होगा। तो पहला डिस्कार्ड अगर ऑप्शन को करना सीखे बच्चों, तो सबसे पहली सर बात सी हम आपको होगा। बता दें, यह CBSE 2020 का प्रश्न है, जो इस बार भी इस प्रकार का आ सकता है, क्योंकि 70% तो पुराना ही है, नया तो हुआ है बस 30%, वो भी नया नहीं, घट गया है 30%। मोहित बोल रहा है सी है, ओके। पहला बात ऑप्शन डिस्कार्ड करे तो सर किसी मेरा भी भी सी सर। नंबर का LCM तो 420 होगा नहीं। HCF हमेशा छोटू होता है। अब ध्यान देने योग्य बात है, अगर आप इसको बनाते हो तो आप इसको जो तरीका से सुटेबल मानते हो वो बताओ। कौन सा तरीका युवराज कमल सुटेबल और सबसे इजी मानते हो? ऐसे करके खटखट करके डब्बा बना करके एलसीएम निकालना, ये आपको सुविधाजनक लगता है या ना युवराज? या इससे भी आसान कोई लगता है तो आप प्लीज बताइए। ये आसान लगता है, पैसे पहले एलसीएम निकाल लो, है ना? एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में बच्चों कितने से लगाएंगे हम लोग? 3 से। ये हो गया आपका 4 और 7, बताइएगा जरा। और अब क्या चीज से लगेगा? किसी से नहीं सर, मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया बच्चों आपका 20 और ये हो गया 21। 20 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो 420। अब 420 एलसीएम वाला ऑप्शन ये है और ये है, यानी इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो बच्चों HCF कैसे निकालोगे आप? 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुका है, काट चुके हैं। अब इन दोनों का HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना आपको पसंद है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बच्चों आप पाओगे, देखो दोनों में से हम ना 1 मार्क्स के लिए समय कम लगाना है, कहोगे सर आपको तो ज्यादा लग रहा है। भाई मेरे, हम बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, इतना हम नहीं लगाएंगे जितना हम आपको बता रहे हैं। यहां से HCF आ गया 3, तो पक्का भी यहां से भी 3 आएगा। तो ओवरऑल अपने को मिला HCF 3 है इन तीनों नंबर का। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। बहुत बढ़िया था, आप लोग बना चुके थे। ठीक है बच्चों, लिखिएगा द LCM of smallest two-digit composite number and smallest composite number is, बताइए। ऑप्शन है 12, 4, 20, 44। वेरी गुड। सबसे सुपरफास्ट युवराज 20 सर, 20। 20। 20 सर। सर हम जवाब ए लिख रहे थे सर, उसी समय हो गया था, हम बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से 20 ऑप्शन लिखें। वेरी गुड बच्चों,
जिनको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लीजिए मेरे से एक बार, जिनको आ गया समझ में आगे बढ़िए। अगला प्रश्न मेरे भाई, 20 इज वेरी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको इसी स्क्रीन पे मिलेगा। 1.2345126 डॉट 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 इज ऑप्शन नंबर ए एन इंटीजर, ऑप्शन नंबर बी एन इर्रेशनल नंबर, बता सकते हैं आप क्वेश्चन लिखते लिखते। ऑप्शन नंबर सी अ रेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर डी बच्चों नन ऑफ दीज। कंफ्यूजन याद रखना, जो आपको नहीं आएगा इरेशनल नंबर सर। इरेशनल नंबर, ओके ओके, बहुत बढ़िया मोहित। अब आपको ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन ही फंसा दे तो आपसे गंदा नसीब किसी का नहीं। इरेशनल में बताए थे कि डेसिमल के बाद जो नंबर आया ना उसमें टर्मिनेटिंग ना हो, किसी प्रकार का रूल फॉलो ना हो, है ना। ओके बहुत बढ़िया। चलिए अगले दिन से बच्चों क्वेश्चन टाइप रहेगा तो आपका काफी समय बचेगा। इफ द एलसीएम और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरा कोशिश रखेंगे बच्चों। लेकिन हम ये गारंटी नहीं लेंगे किसी दिन नहीं भी टाइप हुआ तो कोई बात नहीं, आप मेरे से बात भी करोगे ना, बैठोगे भी ना 1 घंटा, आपके लिए यही तो जीवन दान साबित हो जाएगा, हम लिखे हैं है ना। हैंडराइटिंग बेस्ट है ना बच्चों क्या, तो अगर फोटो ही नहीं खींच किसी के दिन हो लगा पाया। दीजिएगा सर। हाँ युवराज, हाँ सर, फोटो ही स्कैन करके लगा दीजिएगा सर, कट पेस्ट होता है इसमें। ओके कुछ कर देंगे, बट बच्चों टाइम लगता है सब चीजों में, और अगर टाइम की दिक्कत होगी तो हम क्षमा प्रार्थी होंगे, आपके सामने ऐसे ही लगा देंगे। इज 2 then a is equal to what? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2 बी सर 2। 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए कौन उचित है। सर D4 सर। हाँ मोहित हाँ गड़बड़ा सर गया, 4 सर। है ना। नहीं सर वहाँ पे 18 देखे सर कि 36 से हम 18 पढ़ लिए सर एलसीएम। ओके युवराज कमल, तुम्हारा क्या हालचाल मुन्ना, तुम हिंदी में बिजी हो गए क्या। ज्यादा दिक्कत तो नहीं बाबू, हिंदी के लिए चिंता तो नहीं है, अगर चिंता है तो आप लीव कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। हिंदी के लिए किसको चिंता होती है? वेरी गुड, अब तुम बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो। हम तुमको ऑप्शन दे रहे थे कि तुम लीव करो खाली, फिर हम तुमको डांटते ना, इतना जबरदस्त डांटते कि पूछो मत, तुम तो अभी लीव कर जाते। सर बहुत साल से पढ़ रहे हैं, इतना तो पता चल ही गया अब आपके बारे में, अगर ये तो लीव कर हाँ देते। मतलब कुछ भी बोलोगे डांट सुनोगे, क्योंकि भाई हम लॉजिक पे चलते हैं, हमें प्यारा सा लॉजिक दे दो। मान के चलो बाबू आपका कल साइंस का एग्जाम है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान रहे हैं, समझिएगा मेरी बात, एक छोटा सा लॉजिक आप दे दो। कल अगर आपका साइंस का एग्जाम है, क्या बच्चों आज आप 24 घंटा साइंस पढ़ोगे, क्या आप सोगे नहीं, आप क्या खाना नहीं खाओगे, क्या आप मोबाइल नहीं चलाओगे, क्या आप मम्मी पापा आइंस्टाइन से थोड़ी बातें नहीं बना। करोगे, क्या आप टीवी नहीं देखोगे, सब करोगे लेकिन थोड़ा कम करोगे। तो वही बात, थोड़ा मैथ्स भी पढ़ लेते थोड़ा कम, काहे का टेंशन, क्या मोहित एग्री और नॉट। हाँ होमवर्क नहीं बनाएंगे सर, क्षमा प्रार्थी हैं, 100% एग्री सर। है ना सर, क्षमा प्रार्थी, होमवर्क नहीं बना पाएंगे। हम बोले ओके भाई नो प्रॉब्लम, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप होमवर्क नहीं बना पाओगे। लेकिन ये बच्चा एग्जाम के बातों से हमको बोलता है सर मेरा कल संस्कृत का एग्जाम है, कल नहीं परसों, भाई तब तो दुखद बात है। अब आते हैं बच्चों अपन, अभी और भी आपको प्रश्न आएंगे, है ना, जिसको हम डीपीपी के तौर पे आपको देने का विचार बनाए हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों की 2 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछता है, लेकिन अब हम आपको पहले बता दें कि 2 मार्क्स में, यानी कि 2 मार्क्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहां से आपको अब लिखने का कार्यक्रम मचाना है, समझ रहे हैं, यहां से लिखने वाला काम करना है और बढ़िया से लिखना है।
इतने अच्छे से लिखना है कि कॉपी चेक करने वाले को बच्चों खुश कर देना है। ओरिजिनल बात यही है कि जो भी जिसके लिए भी हम कॉपी लिख रहे हैं 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको खुश कर देना है। क्वेश्चन आया था पिछले साल बच्चों, चेक वेदर, पिछले प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा, और यहां तो हम दिखा ही रहे हैं। 12 to the power n can be end with the digit 0, राइट है बच्चों, फॉर एनी नेचुरल नंबर n लिखना है। अब आपको ऑप्शन Yes, कमेंट sir. करने से काम नहीं चलेगा। ईमानदारी अच्छी नीति है बच्चों, पूरी तरह से ईमानदार बनिएगा, क्योंकि मेरे सामने अगर आप सीखिएगा तो वो चीज एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। मेरे सामने अगर आप चालू बनिएगा तो एग्जामिनर आपके सामने चालू बन करके आपको नंबर कम कर देगा, और हम नहीं चाहते हैं यही सब 1-1, 2-2 नंबर यही आपका घटने की संभावना थी। उसी चीजों को हम लोग डीपली डिस्कस कर रहे हैं। कहो सही दुख आपका पकड़े कि नहीं? आपको ये दुख दे सकता है ना हाउ टू राइट में? सर हमको पता है बन जाएगा, लेकिन कैसे Yes, लिखेंगे? yes. वेरी गुड। तो हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे ये हम आपको हर बार बताते हैं। अब की बार भी ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 1 है मान के चल लेते हैं, और उसके बाद ना सॉल्यूशन पूरा लिखिएगा, है ना। यहाँ पे 1-2 लाइन दे दीजिएगा ताकि हाईलाइटेड रहे, लोगों का नजर यहाँ पड़े और कहीं पड़े या ना पड़े। तो कहता है कि चेक कीजिए कि 12 to the power n जो खत्म होता है ना, एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो लिखावट है 2 मार्क्स के लिए, लिखावट समझिएगा क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले है ना, हम इस एजम्पशन को मान के चल लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, है ना, अगर पॉसिबल होगा। लेट ट्वेल्व टू द पावर n have a natural value, a value, sorry, not natural, a value which ends या end with the digit with the digit 0, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इफ पॉसिबल। अपनी भाषा में समझ रहे हैं बात? हमें ज्यूम कर लें भाई कि 12 टू द पावर n के पास ना जो वैल्यू होगा वो अंत में 0 आएगा, अगर ऐसा संभव है तो हम ऐसा मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 12 टू द पावर के अंत में, 12 टू द पावर n के अंत में अगर 0 आएगा तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 10 उसका एक फैक्टर कहलाने लगेगा? एग्री और नॉट? पहली बात, 10 से कट जाएगा भाग देने पे। जस्ट लाइक अगर ये हमारा बन गया किसी दिन अंत में 0 आ गया तो 10 से ये कटेगा ना बाबू, समझ रहे हैं ना? 10 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। हम नहीं बोलोगे तो कैसे जानेंगे कि आप फील कर पा रहे हो कि नहीं, कैसे लिखना है? हर एक रीजन लिखने का कारण है, ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं। Yes, sir. Yes. फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर n। अच्छा, अगर 10 इसका फैक्टर है तो 5 भी फैक्टर होगा, हाँ या ना? 5 2 जा 10 होता है और 2 भी एक फैक्टर होगा, और 5 इज अ प्राइम फैक्टर और 2 भी बच्चों। 5 इज अ नॉर्मल फैक्टर नहीं, 5 जबरदस्त फैक्टर होता है जिसका नाम होता है प्राइम फैक्टर, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर n, इसका मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर है तो 12 टू द पावर n को हम लोग लैंग्वेज में तो बोल दिए हैं, बट मैथमेटिकली ऐसा बोलेंगे कि 5 मल्टीप्लाई समथिंग समथिंग, है ना। वो समथिंग अपने को नहीं पता है, जहां पे लिख देंगे कि q इज नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर होगा,
क्योंकि निगेटिव होगा तो गजब हो जाएगा, है ना, और नेचुरल नहीं होगा तो भी गजब हो जाएगा, इसलिए नेचुरल नंबर। जीरो भी नहीं, क्योंकि जीरो बन जाएगा। ओके बच्चों, अब आते हैं मैथ्स पे। अभी तक भाषा था, अब मैथमेटिक्स है। क्या बच्चों हम लोग 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 को क्या हम लोग 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर n इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू। समझिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको वी कैन राइट 2 इंटू 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू। ओके, अब इतना तक आ गए। अब इतना तक आने के बाद एक गंभीर बातें समझिएगा। हमारा जो एजम्पशन था बच्चों, है ना, वह 5 एक प्राइम नंबर है, आप जानते हैं प्राइम फैक्टर है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जान पा रहे हैं कि 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 to the power 2n into 3 to the power n is not possible. ओके, ठीक है बच्चों। तो 2 to the power 2n into 3 to the power n can have ओनली, सॉरी बच्चों नेटवर्क चला गया था। क्या आपको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हेलो बच्चों, क्या आपको मेरा आवाज सुनाई बहुत कट कट के आ रहा है सर आवाज। हाँ, बीच में कट गया था, अब ठीक हो गया? हाँ सर, हाँ सर अब ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। हाँ, स्क्रीन ला रहे हैं। सर आइसक्रीम है। आइसक्रीम खाओगे? नालायक, तुम ना सपना देखते रहते हो। ये हम होस्ट क्यों नहीं बन रहे हैं बाबू? अब है बच्चों आवाज? परेशान कर रहा है आज। एक बार बोल दीजिए आवाज है क्या मोहित? अब आ रहा है सर। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है बच्चों, आवाज भी है, स्क्रीन भी है, और यहां पार्टी हो रही है, समझ रहे हैं? तो बच्चों 2 to the power 2n into 3 to the power n बोल रहे थे कि केवल और केवल, है ना, 2 and 3 ही इसका प्राइम फैक्टर होगा। 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर। नेटवर्क फिर खराब। Hence, our assumption ठीक है बच्चों, आवाज इज रॉन्ग। हाँ सर ठीक है। हमारा एजम्पशन बच्चों रॉन्ग हो गया, एंड 12 to the power n cannot end with digit 0। ठीक है, इतना लिख करके बच्चों आपको 2 नंबर प्राप्त होगा। बैड नेटवर्क के चलते सभा का समापन करने का विचार मन में उत्पन्न हो रहा है बच्चों। मोहित कुमार प्लीज। मेरी
उत्पन्न हुई गया। होस्ट बना दीजिए हमें। नेटवर्क खराब होने के चलते मन में हाँ सर, आज के लिए सभा का समापन का विचार उत्पन्न हो रहा है बच्चों। कर दें? हाँ सर, कर दीजिए सर। कल सुबह 9 बजे महाकाल के आशीर्वाद से फिर से मिलेंगे बच्चों।